सेल्फ लव। हाल ही में आपने इन सब चीज़ों के बारे में बहुत सुना होगा कि सेल्फ लव करना चाहिए, खुद से प्यार करना चाहिए। बट क्या आपको सेल्फ लव का जो असली मीनिंग है, क्या वो पता है? बस शीशे के सामने जाना, खुद को बोलना दैट आई लव माई सेल्फ, आई लाइक माई सेल्फ, क्या इसे सेल्फ लव बोला जाता है? या फिर ये कोई ऐसी फोर्सफुली करने की चीज़ है जो हमें करनी है, बस जाना है, करना ही है, बोलना ही है। तो ये सब हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करने वाले हैं कि क्या होता है सेल्फ लव, क्यों हम सेल्फ लव नहीं करते, उसके रीजंस, और अगर हमने सेल्फ लव किया तो कैसे हमारी ज़िंदगी बदल सकती है। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाली हूँ, तो अंत तक ज़रूर बने रहे। अब देखिए, सेल्फ लव यानी क्या कि खुद से प्यार करना। अब मोस्ट ऑफ द केसेस में सेल्फ लव एंड सेल्फिशनेस को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड किया जाता है कि लोगों को लगता है कि अगर हमने सेल्फ लव कर लिया, खुद से प्यार कर लिया, इसका मतलब हमें सेल्फिश बनना है, बस खुद के बारे में सोचना है, हमें औरों का कोई लेना देना नहीं। ऐसा नहीं होता। सेल्फ लव यानी सेल्फिशनेस नहीं। हाँ, इसमें बेशक आपको खुद के बारे में प्यार करना है, खुद को आपको प्रायोरिटी देनी है, बट इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप बाकी के लोगों के बारे में सोचो ही मत, उनके साथ कैसा भी व्यवहार करो, कैसा भी उनको ट्रीट करो। जैसे कि बचपन से हमें सिखाया जाता है कि औरों की मदद करो, औरों के लिए जियो, जो भी लोग ट्रबल में है उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उनकी हेल्प करो। और हमारे दिल को भी बहुत सुकून मिलता है जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं। बट आप ही बताइए, अगर आप हर दिन दूसरों के लिए ही जी रहे हो, दूसरों के इशारों पर ही नाच रहे हो, अंदर से कहीं ना कहीं एक आवाज़ आती है कि तेरा क्या। मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपनी खुशियों को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं किसी और के लिए, है ना। जो ड्रेस हमें चाहिए होती है वो अगर किसी और ने पसंद कर ली तो हम खुशी खुशी दे देते हैं, ताकि उसको लगे कि हम कितना अच्छे हैं, हमारा मन कितना बड़ा है ना। और उसको भी हम खुशी देंगे, भगवान भी खुश हो जाएंगे, ऐसा कुछ 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 हम सोचते रहते हैं। बट इस भगवान का जो तुम्हारे अंदर जो परमात्मा बैठे हैं, उसका क्या? उसको तो दर्द होगा ना। तो आपको हर बार कॉम्प्रोमाइज़ किसी और के लिए करना नहीं है। तो इसे ही बोलते हैं सेल्फ लव, कि खुद को प्रायोरिटी दो, खुद की खुशी के बारे में सोचो। मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोगों के लिए चीज़ें करना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी आपको ना बोलना नहीं आता, इसलिए आप चीज़ें करते रहते हो, क्योंकि आप सोचते हो कि अगर मैंने ना कहा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं, क्योंकि बचपन में ही आपको पीपल प्लीजिंग सिखाई गई थी। जो चीज़ें करना आपको पॉसिबल है वो बेशक कीजिए किसी और के लिए, बट अगर आपके अंदर से, आपके दिल से आवाज़ आ रही है कि नो, मैं नहीं जा सकती किसी के साथ, अगर किसी ने आपको बोला है कि बाहर चलो, बट बस वो बुरा मान जाएगा इसीलिए आप जा रहे हो, तो ये करना आज से ही स्टॉप कर दीजिए। सबसे पहले तो नो बोलना सीख जाइए। अब सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि हम खुद से प्यार क्यों नहीं कर पाते। तो सबसे पहली चीज़ की बॉडी शेमिंग। आपको बचपन से ही किसी ना किसी आपके वीकनेस के बारे में बार बार आपके घर में या फिर स्कूल में बुली किया जाता था। आपको सपोज आपका रंग सांवला है तो काला काला बोलना, या फिर अगर आपकी हाइट छोटी है तो उसको लेकर चिढ़ाना, आपके दांतों को लेकर चिढ़ाना, आपकी बॉडी शेमिंग आपको कराना, ताकि मीन्स आपके अंदर और भी अच्छे चीज़ें थी, फीचर्स थे आपकी बॉडी की, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे शॉर्ट्स कमिंग थे आपके बॉडी में जिसको लेकर आपको चिढ़ाया गया था। उसकी वजह से भी आपका कॉन्फिडेंस लो होता है, और जब भी आप आईने के सामने जाते हो आपको खुद के बारे में बस वही चीज़ें दिखती हैं। दूसरी चीज़ कि बचपन से ही आपको आपके जो शॉर्ट कमिंग्स आपके स्वभाव में है, आपके इमोशंस में है, वो आपको बार बार गिनाना कि तू तो ऐसी ही है, तू तो वैसा ही है, तुझे ये नहीं आता, तू कुछ अपनी ज़िंदगी में कर नहीं सकता। और इसकी वजह से ना हमें हमेशा अनवर्दी फील होता रहता है कि मेरी कोई औकात ही नहीं, मैं अपनी ज़िंदगी में किसी चीज़ के लायक नहीं, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। एक और चीज़,
बचपन से ही हमें ये बोला जाता है कि तुमने अगर इतने मार्क्स लाए तो ही हम तुम्हें ये देंगे। मीन्स हमेशा कंडीशन पर हमें प्यार मिला है कि अगर तुमने ऐसे बिहेव किया तो ही तुम्हें ये मिलेगा। तो उसकी वजह से ना हम ना प्यार के लिए बहुत ही ज़्यादा लोगों के मीन्स पीपल प्लीजिंग करते हैं कि अगर हमने ऐसा किया तो लोग खुश होंगे और हमें प्यार करेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं। आप देखिए, आप चाहे कुछ भी कर लो किसी पर्सन के लिए, एक बार जब वक्त ऐसा आता है कि आप एक बार बस ना बोल दो, वो पर्सन आपके आपने जितने अच्छे काम किए हैं उसके लिए वो सब भूल जाएगा। इसीलिए आज तक आप बस दूसरों के लिए जिए हो, आज खुद के लिए जीना शुरू कर दो। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले खुद को प्रायोरिटी देनी है। खुद की मेंटल, इमोशनल, फिजिकल हेल्थ को आपको प्रायोरिटी देनी है। अगर आपको लगता है कि आप मोटे हो तो आपकी फिजिक को इम्प्रूव करने के लिए आपको प्लानिंग करनी चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा पेन है, बचपन के हमारे बहुत सारे ट्रॉमास होते हैं, उससे हमें सबसे पहले हमारे बॉडी से निकाल कर बाहर फेंकना होता है। तो उसके लिए आप जर्नलिंग कर सकते हो, EFT कर सकते हो, होपोनोपोनो कर सकते हो। उसके बाद मेंटल हेल्थ पर ध्यान करना है, आपको ध्यान देना है तो आप ध्यान कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो। माइंडफुलनेस यानी प्रेजेंट मोमेंट में रहना। जब आप मेडिटेशन करने लगोगे तो आप ऑटोमेटिकली प्रेजेंट मोमेंट में जीने लगोगे, तो वो आपको करना चाहिए। उसके बाद डीप ब्रीदिंग, कि जब भी आपको पुराने ख्यालात आने लगे, बचपन की कुछ चीज़ें याद आने लगी, उसे रिलीज़ तो कर दीजिए, लेकिन सडनली आपको प्रेजेंट मोमेंट में आना है। उसके लिए आपको डीप ब्रीदिंग बहुत हेल्प करेगी कि जैसे कि ये विचार आए, ओवर थिंकिंग आए, अपनी सांसों पे ध्यान आपको लेके आना है और आपको लंबी गहरी सांसें लेनी है। तो नेक्स्ट चीज़, ट्राई टू सी गुड थिंग्स इन यू। अब पहले से ही हम इस चीज़ के आदी हुए होते हैं कि हमें बस हमारे निगेटिविटी को ही गिनाया जाता है। जो भी वीकनेसेस है उसके बारे में ही हमें पहले से बोला जाता है, और हम उसकी वजह से वही देखते कि हम में क्या कमी है, हम में क्या अच्छाइयाँ है, ये देखना तो हम भूल ही जाते हैं। तो आज से आपको ये करना है कि आप में क्या अच्छा है। जब भी निगेटिविटी आने लगे, खुद के बारे में निगेटिव थॉट्स आने लगे, तो खुद को बोलो कि तुम में क्या अच्छा है, क्योंकि हर इंसान में अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों भी होती है। तो आपको हरदम खुद को खुद की अच्छाइयों के बारे में बोलना है कि क्या आप में अच्छाइयाँ और जो भी कमियाँ है उस पर आपको साइड बाय साइड काम करते रहना है। नेक्स्ट चीज़ जो होती है कि हम जब घर पे रहते हैं, स्पेशली लेडीज़, तो हम ना जो हाउस वाइफ्स होते हैं वो क्या करते हैं कि कैसे ही रहते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि घर पे कौन ही आने वाला है, कौन ही हमें देखने वाला है। तो वो जो फिजिकल ब्यूटी होती है ना, उसका वो कभी ध्यान ही नहीं रखते कि अच्छे से कभी बन ठन के रही, कभी नहीं। आप ही देखिए, अगर कोई घर में फंक्शन हो, जिस दिन हम अच्छे से तैयार हो गए हैं, हमें कितना अच्छा लगता है ना। हम 4 बार आईने के सामने जाते हैं, हमें कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं और हमारा पूरा दिन अच्छा जाता है, और जो हम चाहते हैं वो सब हमें मिलने लग जाता है धीरे धीरे। तो यही होता है सेल्फ लव का जादू। जब हम पूरी पावर हमारे अंदर लेके आते हैं, हमने हमारी जो हम दूसरों के सोचने के बारे में, दूसरे क्या बोलेंगे, दूसरे क्या कहेंगे, हम बस दूसरों के साथ कंपटीशन करते रहते हैं कहीं ना कहीं। वो सारी चीज़ें जब हम छोड़ के बस खुद को सुधारने के पीछे और खुद की पावर खुद के अंदर बुलाते हैं और खुद पर काम करना शुरू कर देते हैं, खुद से प्यार करना शुरू कर देते हैं, तो आप देखोगे कि आपके सपने कैसे धीरे 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 ऑटोमेटिकली कंप्लीट होते जाते हैं। आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, ये सब बहुत सुना होगा, लेकिन इन सब चीज़ों के पढ़ने से मीन्स जो भी हम टेक्निकल चीज़ें करते हैं कि एकदम हाई वाइब्रेशंस में आना है, खुद की जो भी इच्छाएं हैं उसको जैसे पूरी हो गई ऐसे इमेजिन करना है, तो ये सब इतनी सारी चीज़ें करने, वो जो मोनोटोनस है, जो दिल से नहीं होती, वो करने से तो अच्छा है कि आप सेल्फ लव करना शुरू कर दो। आप ही देखो, जब आप सेल्फ लव करते हो तो आप अंदर से बहुत खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा, और जो चाहते हैं वो आपके साथ होने लगता है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। एक्चुअली होता ये है कि जो भी हमारा सपना होता है ना, उसको हम कुछ ज़्यादा ही वैल्यू दे देते हैं अपनी ज़िंदगी में, दिन रात बस उसके ही बारे में सोचते हैं। अच्छे से खाएंगे नहीं, अच्छे से पिएंगे नहीं, हमारी मेंटल, इमोशनल, फिजिकल हेल्थ की पूरी तरह से वाट लगा देते हैं उसके पीछे भागते भागते। और उसकी वजह से होता ये है कि वो सपना तो हमसे और दूर चला जाता है, क्योंकि हम चेजिंग मोड में चले जाते हैं, और उसकी वजह से
हम ना तो खुद से प्यार कर पाते हैं, ना ही वो सपना पूरा होता है, इसलिए अंदर ही अंदर फील करते हैं कि मैं तो किसी काम का ही नहीं, मुझे तो कुछ आता ही नहीं, और निगेटिव जोन में चले जाते हैं। तो हमें ऐसे नहीं करना है। जो खुद की पावर है वो पूरी तरह से खुद के अंदर लेके आनी है, खुद को प्यार करना है। और देखिए, खुद खुश रहना शुरू कर देना है। उसके लिए आपको क्या करना है कि अच्छा रहना है। जब आप अच्छे रहोगे, अच्छे दिखोगे, तो ऑटोमेटिकली आप हाई वाइब्रेशन में रहोगे। और हाई वाइब्रेशन में जब आप रहोगे तो आप अपने सपने से डिटैच रहोगे, क्योंकि आपकी पावर आपके अंदर रहेगी। आप उस सपने के बारे में सोच नहीं रहो। इसका मतलब ये नहीं कि आपको काम नहीं करना, उस अपने सपने के बारे में नहीं सोचना। आपको जो काम करना है आप करें उससे रिलेटेड, लेकिन जब वो काम हो जाएगा तो उसके बारे में सोचना छोड़ दीजिए। आपके जो लोग हैं आपके लाइफ के, उनके साथ लाइफ एंजॉय करना शुरू कर दीजिए। आप देखोगे कि वो सपना ना इतना जल्दी पूरा होगा। और इसे ही बोलते हैं कि लेट गो करो, क्योंकि जब आप चीज़ों को कस के पकड़ते हो ना, तो वो चीज़ें पूरी तो होती नहीं, लेकिन और फिसलती चली जाती है अपने हाथ से। एक्चुअली होता ये है कि हमने सुना होता है कि आईने के सामने जाओ, खुद से बोलो कि आई एम वर्दी, आई लव माई सेल्फ, आई लाइक माई सेल्फ। बट क्या वो दिल से आता है? नहीं आता। जब आप अंदर से खुश होते हैं ना, खुद को बोलने की ज़रूरत नहीं होती कि आई एम वर्दी, आई लव माई सेल्फ, आई लाइक माई सेल्फ। वो ऑटोमेटिकली आ जाता है, हम फील करते रहते हैं। बस आईने के सामने ही नहीं, जो भी काम करते हैं, हम गाने गुनगुनाते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है जब हम अंदर से खुश होते हैं। तो इसीलिए ना, आपको सबसे पहले आपको खुद को खुश करना है। खुद अंदर से इतना खुश रहना है। आपको आपका पैशन मीन्स जो भी काम आपके दिल को खुशी कर देता है, वो काम आप करिए। आपको जो भी चाहे वो करिए, लेकिन आपको खुद को खुश करना है। इसके लिए आपको हेल्दी बाउंड्री सेट करनी है। जो भी चीज़ें मैंने इस वीडियो में बताई वो सारी करनी है। अगर शुरू शुरू में आपको दिक्कत आ रही है तो आप अफर्मेशन का यूज़ कर सकते हैं। 10x अफर्मेशन बोल के होता है। अगर आप चाहे तो मैं इस पर एक इन डिटेल वीडियो भी बना सकती हूँ, कि जिसमें आपको बोलना ये होता है कि सपोज आई लाइक माई सेल्फ कंटिन्यू, जैसे आप मंत्रा जाप करते हैं, मंत्रा चैंटिंग, वैसे कंटिन्यू आपको 10x यानी 10,000 टाइम आपको आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, या फिर आई लाइक माई सेल्फ, आई लाइक माई सेल्फ कंटिन्यूसली आपको बोलना होता है। अगर 3-4 दिन भी आपने किया ना, मीन्स आपको कंटिन्यू करना है ये, लेकिन 3-4 दिन में आपको फ़र्क महसूस होगा कि कितना आप खुद से प्यार करने लगी हो। क्योंकि शब्दों में बहुत ताकत होती है। हम हमेशा बोलते हैं आई डोंट लाइक माई सेल्फ, मैं तो ऐसी नहीं, मैं तो वैसे नहीं। तो उसके अपोजिट आपको करना है कि आई लाइक माई सेल्फ, आपको कंटिन्यूसली बोलना है। और आप देखोगे कि कैसे आप धीरे 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 खुद के प्यार में ही पड़ने लगोगे, और आपके सारे सपने पूरे होने लगेंगे। तो यही है चाबी आपके सपनों को पूरा करने की। क्या लगता है आपको? कमेंट करके ज़रूर बताएं।